मेरा नाम अंजलि है। वेलकम आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, ये कहानी है, सिर्फ कहानी है, हकीकत नहीं है। और पूरा वीडियो अंत तक सुने, कैसा कहानी है तभी समझ में आएगा। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको खुश कर बताऊंगी कि कैसे मैं अपने जीजा जी का मोटा सामान अपनी अलमारी में ले पाए, क्योंकि मैं इस लायक भी नहीं कि मोटा सामान अपनी अलमारी में ले सकूं, पर वासना चीज ही ऐसी है जो कि घिसने को मजबूर कर देती है। आइए सीधे कहानी पर आते हैं। क्या, कैसे और क्यों हुआ था। मेरी दीदी की शादी पिछले साल हुई है। मेरे जीजा जी और दीदी दोनों भोपाल में रहते हैं। मैं बनारस में अपनी मम्मी के साथ रहती हूँ। मैं 2 बहनों हूँ, तो घर में अकेली अपने पापा मम्मी के साथ रहती हूँ। मेरे पापा मम्मी दोनों बैंक में जॉब करते हैं, तो जीजा जी अपनी कंपनी के काम से लखनऊ हेड ऑफिस आए थे, इसलिए दीदी भोपाल में ही रह गई और जीजा जी यहाँ आ गए, तो मुझे मौका मिल गया जीजा जी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। मम्मी पापा सुबह 9 बजे घर से चले जाते थे और वह वापस 6 बजे आते थे। तब तक मैं और जीजा जी दोनों घर में ही रहते थे। ऑफिस का काम वह 2 बजे तक कर लेते थे और एक दिन छोड़कर एक दिन उनको जाना होता है। इसलिए एक दिन की बात है, हम दोनों ही बात कर रहे थे, तो जीजा जी ने मुझे पूछा कि आपको कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं है, तो मैंने कह दिया नहीं। उन्होंने कहा, फिर तो आपको आज तक कोई छुआ नहीं होगा। मैंने कहा, नहीं, आजकल किसी ने मेरे किसी अंग को नहीं छुआ। कभी ट्रेन पर या बाजार में या बस पर कुछ आवारा लोग छू दिए होंगे तो अलग बात, पर मैंने कभी भी किसी को छूने नहीं दिया। जीजा जी बड़े ही हॉट और स्मार्ट हैं, तो उनकी तरफ बार बार म्योका हो रही थी, क्योंकि इसके पहले मैं कभी भी किसी लड़के के साथ अकेली और एक घर में, एक कमरे में और एक बेड पर नहीं लेती थी। तो मुझे भी हल्का हल्का शुरू हो रहा था। तो मैंने भी पूछा कि क्या अपने दीदी के अलावा किसी और लड़की या औरत के साथ काम किया है या नहीं, तो उन्होंने कह दिया हाँ, उन्होंने अपनी भाभी और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ संबंध बनाए हैं, पर उन्होंने ये भी कहा कि तुम दीदी को मत बताना। मैंने कहा, कैसा लगता है अलग अलग के साथ काम करना, तो उन्होंने कहा, मजा इसी में ही है, आप अलग अलग काम करो। आप खुद ही सोचो, एक ही खाना रोज खाने को दिया जाए तो क्या खाओगे या बदल बदल कर पाओगी। मैंने कहा, पर खाना और संभोग अलग अलग होती है, तो उन्होंने कहा, जब भी मौका मिले कर लेने चाहिए। तो मैंने कहा, तो आज आपको लग रहा होगा कि मैं अकेली हूँ, आपके साथ सेक्स संबंध बना लेनी चाहिए। मैंने मजाक में बोली और हंसने लगी। तो उन्होंने कहा, अगर आप मुझे अपना वर्जिनिटी दे दोगी तो मैं आपको वो दूंगा जो आप कहोगी। तो मैंने, क्या आप मेरे मम्मी पापा को मना लोगे? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहती हूँ, वो इसके लिए तैयार नहीं है। तो उन्होंने कहा, बस इस छोटी सी बात के लिए आपकी कसम खाता हूँ, सोच लो कि आपका काम हो गया। सच तो ये है कि मैं खुद ही मरवाना चाह रही थी, क्योंकि मेरी 2 सहेली पिछले महीने की अपनी सील तुड़वाई है, और वह भी अपने जीजा से ही। तो ऐसा मौका मुझे भी शायद नहीं मिलता। माँ बाप घर पर नहीं है और मैं अकेली हूँ, और मेरे साथ जीजा जी सहला हुई उनके होठ को चूसने लगी। हम दोनों के लिप लॉक कर लिए। अब उन्होंने मुझे किया और मेरे सारे कपड़े उतार दिए। मेरी नींबू संतरे की साइज की है, बहुत ही टाइट, उस पर से पिंक निप्पल बहुत छोटी छोटी। मेरा सामान गोर है, पर बाल नहीं है। उन्होंने मेरे जिस्म के साथ खेलना शुरू कर दिया। मैं पागल होने लगी, सिसकारियां मेरे मुंह से निकलने लगी। उन्होंने मेरे एक एक अंग को छुआ और चूमा। अब बारी आए पिछवाड़ा चाटने की, तो वह नीचे आ गए और दोनों पैरों को अलग अलग करके पहले मेरी पिछवाड़े को सहला, फिर चाटने लगे। मैं बार बार गिल हो रही थी, पानी निकल रहा था। वह चाट रहे थे। जब वह फिर से ऊपर आए तो मैं हैरान हो गई, क्योंकि उनका औजार बहुत ही बड़ा और मोटा था। मैं डर गई कि मेरे पिछवाड़े की साइज बहुत छोटी है, इतना मोटा औजार कैसे जाएगा, पर वासना से भरी थी।
मुझे अपनी पिछवाड़ा फटने का डर नहीं था, मैं छोड़ना चाह रही थी। उन्होंने औजार में थूक लगाया, मेरे दोनों पैरों को अलग अलग कर दिया, मेरी सामान के नीचे तकिया लगाया, फिर पोजीशन लेकर घुसाने की कोशिश करते पर मेरी सामान में दर्द बहुत ज्यादा होने लगता है, इसलिए मैं पीछे हो जाती है। ऐसा ही होता रहा करीब 5 मिनट तक, फिर वो एकदम से मेरी नींबू को सहला हुए औजार को सेट किया और पहले शांत रहे, उसके बाद जोर से झटका दिया, मेरी सामान फट गई। मैं रो गई पर उन्होंने फिर से सहलाया और कहा कि ऐसा होता है पहली बार, अब तुमने अपनी वर्जिनिटी खो दी है, तुम्हारा सिल टूट गया है, अब वे दर्द नहीं होगा। फिर धीरे धीरे वह अंदर बाहर करने लगे, मैं भी मजे लेने लगी। वो अब मेरे जिस्म को सहला हुए काम करने लगे, मैं भी सामान उठाकर करवाने लगी, अब मजे लेने लगी। दर्द के साथ साथ मजा भी आने लगा। वह मेरी नींबू को मसलते हुई काम करने लगे। करीब 1 घंटे तक मेरे अलमारी में सामान रखा। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर करें। सिर्फ ये कहानी है दोस्तों, धन्यवाद।